when I saw you today for the first time, Babil, और मैंने पिक्चर देखी, you look more mature, older than you are. तो आपने अपनी एक मैच्योरिटी उस रोल में दिखाई है. जब मैं देखता हूँ पिक्चर, you look 10-15 years. ये क्या ये शिव ने करवाया? हाँ सर, ये मोमेंट ने करवाया. मुझे ऐसा लगता है कि वो आप जब अपने आप को लेट गो कर देते हो मोमेंट में आके, और आपके अराउंड इतने दिग्गज एक्टर हैं, तो आई थिंक वो आपको कुदरत पे छोड़ देना चाहिए. आपको उसके लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहिए. मेरा जो है वो कुदरत ने किया है, मैं इसके लिए क्रेडिट नहीं ले सकता एक्चुअली. नहीं, but KK, you know, there is an entire, what OTT has done, it has created actors, not just stars. Stars तो अपने मुन्ना भाई बन गए हैं, लेकिन जो खासियत जो OTT ने करवाया है, स्टार्स के बजाय पहले एक्टर बनना फिर स्टार बनो. क्या आप मानते हो ये ट्रांजिशन बन गया है? 70 के दशक में पैरेलल सिनेमा हुआ करता था, लेकिन यहाँ मेन स्ट्रीम सिनेमा में आपको पहले एक्टर बनना पड़ता है, फिर आप स्टार बनते हो. दरअसल उसका नजारा अभी तो आपको देखने को मिल रहा है. जो थिएटर में फिल्में लगती हैं, इस प्रकार का मास साइकोलॉजी चलता है. एक ने चला तो दैट इज मास साइकोलॉजी, दैट वर्क्स इन थिएटर. ओटीटी में क्या होता है, आपके गोद में आते हैं हम लोग, है ना, लैपटॉप पे, वहां कहीं पड़े होते हैं, आपको जब फुर्सत होती है आप देख लेते हो. तो वो इंडिविजुअल व्यूइंग होती है. वहां पे मेरे ख्याल से ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो इंडिविजुअली शीला की जवानी पे नाचता होगा, है ना. तो लेकिन थिएटर में क्या होता है, पार्टी वाला सिंड्रोम है. वहां कोई चिल्लाने लगा तो सब लोग चिल्लाने लगेंगे. तो ये फर्क है. तो इसीलिए ओटीटी पे एक्टरों की जरूरत पड़ती है. और जहां तक सिनेमा थिएटर में होता है, इस प्रकार का क्राउड होता है, तो वहां कुछ ढंढेराई की जरूरत पड़ती है. लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फिल्म मेकर. Because Shiva, you have two mainstream stars in a way. If I may be allowed to use the word mainstream, आज तो OTT mainstream है, but you've got two big stars of sorts in Madhavan and Juhi Chawla. Was it necessary to have them? You could have got, you know, does an OTT platform to be successful need a star at all anymore? So, सर मुझे लगता है कि मैडी सर और जूही मैम स्टार्स होने के पहले एक्टर्स हैं, और बहुत अच्छे एक्टर्स हैं. आई थिंक उनकी जो परफॉर्मेंस की देयर लेवल ऑफ परफॉर्मिंग एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स बहुत ही हाई है. एंड आई थिंक जो रोल्स वो निभाते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन के बगैर वो रोल्स आज वैसे होते नहीं. तो आई थिंक इवन दो आई लव द सिनेमा, आई लव द स्टार्स, बट मैडी सर, जूही मैम आर एक्टर्स फर्स्ट देन स्टार्स. But you know, you've got two types of OTTs. एक तो मिर्जापुर बनती है जो सीजन पे सीजन चल सकती है, और एक आपने जो स्टोरी बनाई थी वो 4 पार्ट्स हैं एक सीजन. ये कोई दूसरी सीजन नहीं है. क्या आपको लगता है ओटीटी में दोनों फॉर्मेट चल सकते हैं? एक जो आप सीजन बाय सीजन करें जैसे मिर्जापुर हुई, और एक जैसे आपने रेलवे मैन की है कि मैं एक कहानी बताऊंगा, फिर देखेंगे अगले साल कुछ और करना है. जी सर, तो मुझे लगता है कि दोनों कहानियां चल सकती हैं, क्योंकि जैसे अगर आप सीजनल चीज करो, जैसे कि नेटफ्लिक्स पे बहुत सारे शोज हैं, उनके सीजन्स आते हैं, जैसे मिर्जापुर है, उनके सीजन्स आते हैं. सर आई टेल यू, ये मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, ये एग्जांपल है इस बात का कि दोनों चीजें चल सकती हैं. एग्जैक्टली. आई एम द कॉमन फैक्टर इन बोथ ऑफ देम, एंड दोनों के लिए. लेकिन बट सर देखिए, बात यह है कि ऑडियंस का फर्ज नहीं है कुछ देखना. अगर कल को हम मिर्जापुर या कोई भी ऐसी चीज का सीजन आता है, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो नहीं देखेंगे. किसी का फर्ज नहीं है. बात यह है उनको जो अच्छा लगेगा वो उसको देखेंगे. इसीलिए दोनों के लिए स्पेस है. एक मिर्जापुर, एक रेलवे मैन, या कोई एक ऐसा रीजनल सीरीज भी जो कहीं छोटे शहर में बैठा हुआ बना रहा है, लोग उसको भी देखना पसंद करेंगे. मुझे ऐसा लगता है. और ऑडियंसेस को सर सबसे मेन चीज एक ही चाहिए, कहानियां. उनको हमारी देश की कहानियां चाहिए जो उन तक पहुंचे, किसी भी तरह में, मूवी की तरह में या शॉर्ट सीरीज की तरह में या सीजनल. उनको हमारी देश की कहानियां देखनी, और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी तरफ ले जाना. मेरा सवाल बाबिल खान से है. आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, आपने सरेंडर की जिसमें बात की थी. आप सुन नहीं पा रहे मुझे? थैंक यू. आपने सरेंडर के बारे में बात की थी, उसके लिए बहुत थैंक यू, क्योंकि उसने हेल्प की मेरी लाइफ में. और मेरा सवाल ये है कि आप डार्क कलर्स पहनते हैं ज़्यादा. नहीं, मैंने आपको ज़्यादा डार्क कलर्स में देखा है.
अगर आपको देखना है तो मैं नेक्स्ट फोटोशूट डार्क कलर में कर लूंगा, पर मैं तो हर कलर पहनता हूँ। ओके फाइन, थैंक यू। मेरे अंदर हर कलर है ना मैम, सबको दिखाना पड़ेगा सब कुछ। और राजदीप हाँ, सर जी एक वहां पे ना प्रॉमिस करा गया था, फिर वो चुप हो गए थे। I love you too. What's your name? मैम उधर से कुछ आइए आइए सर आइए। सर मेरा सर दे हैव अ क्वेश्चन। अरे उनको सवाल तो पूछने दो। भाई यहाँ तुझे लड़ना पड़ेगा। सर मेरा नाम हरिओम पांडे है, मैं गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं राजदेव सर जैसा है कि सर को हम अपने सामने देख रहे हैं और इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। लेकिन मेरा प्रश्न मुन्ना भैया से है। आपने जिस प्रकार से रोल प्ले किया है और जिस प्रकार से एकदम जीवंत कर दिया है रोल को, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं और रहेंगे। प्रेरणा के स्रोत हैं और रहेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी किया है वो युगों युगों तक सराहा जाएगा। अच्छा, एक सवाल मैं केवल उनसे लूंगा जिन्होंने रेलवे मैन देखी है। आपका सवाल है, लीजिए। कम ग्रीन शर्ट आइए। आपने पिक्चर देखी है तो जरूर सवाल पूछिए। सर आपने पिक्चर देखी है? हाँ। सर मेरा सवाल के सर से। सर मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज देखे हैं यूट्यूब में। यू रियली एडमायर द वर्क ऑफ लेट श्री इरफान सर और आप उनका काम काफी एडमायर करते थे। तो आपके हिसाब से अभी मॉडर्न उसमें आपके कौन फेवरेट एक्टर हैं? इससे बाबा का क्या लेना देना भाई? नहीं मैं इट्स फॉर के मैंने देखिए, माहौल ऐसा है कि हम संजीदा नहीं हो सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, लोग बोर होके गिर जाएंगे। नहीं समझ रहे हो? तो हल्ला गुल्ला मचाते हैं और निकलते पूछिए। हैं। थैंक यू। हाँ हेलो यार, एक मिनट चुप हो जाओ। मैं तुम्हें अच्छी सी पोएम भी सुना दूंगा। एक सेकंड। डूकी बड़ा वीर भोगे वसुंधरा। हाँ, तो डूकी बड़ा, मैं आपसे डूकी बड़ा ही कहकर बात करूंगा क्योंकि मेरे लिए वही आपने लाइव बना दी है। बहुत अच्छा कैरेक्टर था एंड आई एम सिविंग राइट नाउ। बट आपका जो उसमें एक सीन है जिसमें पीयूष मिश्रा सर रश्मि रथी गा रहे होते हैं और आप जाकर गोली मार देते हैं। सर उस कैरेक्टर को आपने कैसे अप्रोच किया? कैसे मतलब डूकी बना बने? क्योंकि बहुत ही अलग कैरेक्टर है वो। दोस्त, सारा कुछ राज जो है ना वो स्क्रिप्ट के अंदर है। सिर्फ आपको खोजना होता है, जो मैंने किया। और जहां तक उस वक्त का सवाल है, उस समय आपको और कुछ सोचना नहीं है। आपको जैसे प्रीवियसली किसी ने कहा कि आपको अपना जो व्यक्तित्व है, अपना जो अहंकार सरेंडर करना है, बस उसको पेश करना है। थैंक यू। आप बहुत संजीदा क्वेश्चंस पूछ, सीरियस क्वेश्चन मत पूछना भाई, बोर हो जाएंगे लोग। आप बताइए। यस सर, इतनी अच्छी ये वेब सीरीज है। मैंने 4 घंटे चारों एपिसोड एक ही दिन में देख लिए थे। अरे वाह, तो 4 घंटों में आपने चारों एपिसोड देख लिए? सर इंटरेस्ट इतना था कि मैं रुका ही नहीं गया एपिसोड पे देखने के बाद। और मुन्ना भैया, बस मेरे लिए आपके पास कुछ वर्ड्स ही नहीं है। आई लव यू मुन्ना भैया। थैंक यू। आओ आओ। माइक ले लो। हेलो मेरा सवाल दोनों लोगों से आप माइक लीजिए। मेरा सवाल से है जी। एक पर्सनल सवाल है कि आप इरफान खान साहब की वो जो एक्टिंग क्राफ्ट का एक नोटबुक था इरफान खान साहब की, तो आप कितना मतलब कितने टाइम तक खोलते हो या जरूरत के अनुसार?
कब कब खोलते हो या नहीं खोलते हो, ये सवाल था। क्या खोजता हूँ? इरफान खान साहब की एक एक्टिंग की जो किताब थी, कौन सी, उनकी कौन सी किताब थी? अरे आप तो डालते रहते हो। अरे नोट्स जिसमें हाँ, लिखे थे, नोट्स। वो आप जैसे जैसे पढ़ोगे वो सिर्फ एक पन्ना एक्टिंग के बारे में, बाकी इंसानियत के बारे में। तो मुझे समझ आया कि एक्टिंग इंसानियत के बिना नहीं हो सकती। अच्छा, हमारे सर एक रिक्वेस्ट है, आप रोमांटिक रोल्स किया करो सर, आप बहुत अच्छा करते हो। हेलो, हेलो, थैंक यू सर। आप रोमांटिक रोल्स किया करो, ये बोल रहे हैं आपसे। एवरीवन बी क्वाइट प्लीज। चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, प्ले चुप हो जाओ यार। गाइस देखिए, सबकी बात सुनेंगे तो ही मजा आएगा, सिर्फ अपनी बात कहेंगे तो मजा नहीं आएगा ना। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसे पूछने दीजिए, आप लोगों को जो पूछना है आप भी पूछिए। या के सर, मैं सच बताऊं, मैं जब से यहाँ आया हूं ना, मैं लिटरली आपको ही देख रहा हूं तब से। मैं बहुत बड़ा फैन हूं सर, मैं शिवरिंग कर रहा हूं। और मैंने एक्चुअली रेलवे मैन का ट्रेलर देखा, तो ट्रेलर में देख रहा था तो मेरे को समझ नहीं आया कि कौन है इस मूवी में। लेकिन जब आपका चेहरा देखा ना, तो मेरे को लगा जबरदस्त है। क्योंकि मैं कोई भी मूवी का ट्रेलर देखता हूँ ना सर, और उसमें अगर आपका चेहरा है तो मैं उस मूवी को देखता ही देखता हूँ सर, चाहे मूवी कैसी हो। थैंक यू दोस्त, थैंक यू वेरी मच आपके विश्वास के लिए। बहुत सारा लेकिन सर, सिर्फ एक क्वेश्चन, कई मूवी में, एक दो मूवी मैंने ऐसी देखी है जिसमें मुझे लगता है कि सर आप मूवी को बहुत जबरदस्त करते हो, लेकिन उसमें लगता है कि यार ये मूवी सही नहीं है, लेकिन के सर का रोल सही है। बस ऐसी मूवी आप क्यों चूज करते हैं? मतलब कर नहीं, लेते हो कई बार क्या होता है, सचिन सेंचुरी मार लेते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी हार जाते हैं नहीं मैच। सर, आप तो हर मूवी में आउटस्टैंडिंग होते हो सर। लव यू सर। राजदीप जी साहब, आपसे मैं बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब से ये सेशन शुरू हुआ है मुन्ना भैया को लेके बहुत आवाजें आ रही है, तो ऐसा कर एक सेकेंड, हमें सबकी बात सुननी चाहिए, लेकिन आपकी बातें सुनते हुए मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि स्टेज अब आपका है, एक बार मुन्ना भैया को खड़ा कर दीजिए, जिंदाबाद हो जाए, तसल्ली मिल जाएगी सबको। आ जाइए, कोई नहीं, इट्स ओके। They want you to do a dialogue. दिवेंदु प्लीज कम भैया। भाई एक बार आप पर्सनली इंटरेक्ट कर लेंगे, कलेजे को उनके ठंडक मिल जाएगी। पर्सनली तो नहीं कर पाऊंगा, नीचे आना पड़ेगा उसके लिए। बट थैंक यू आप लोगों का तहे दिल से गाइस, सो मच इतना प्यार देने के लिए। डायलॉग शांति, अरे बस सुन तो लीजिए अपने मुन्ना भैया को, सुनिए जी। एक डायलॉग है, सुनिए, एक डायलॉग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कैरेक्टर के बारे में एक मजेदार बात कहता है, और वो बोलता है कि बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हों और लोग आपकी योग्यता को ना समझें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि फैमिली हैं आप लोग हमारी। थैंक यू। बस हो गया, अब बाकियों को भी सुन लीजिए। मैं केवल एंड में इतना ही कहूंगा कि रेलवे मैन के अगर कोई वाकई हीरो है, इट्स द राइटर एंड द डायरेक्टर, एंड दे डिजर्व अ ह्यूज अपलॉज। जिन्होंने वाकई देखी है वो जानेंगे कि किस तरह से एक आउटस्टैंडिंग सीरीज की जाती है। मैडम, यू आर द लास्ट पर्सन, आप अपना माइक लेके सवाल पूछिएगा सर। नमस्कार आप सभी को मेरा, मैं मध्य प्रदेश भोपाल से ही हूँ, और मेरे को आपसे एक सवाल करना है कि हमारी झीलों की नगरी आपको कैसी लगी? भोपाल मैम सबसे खूबसूरत शहर है भोपाल इंडिया का। Thank you, बहुत sir. अच्छा लगा वहाँ जाके शूटिंग करके, वहाँ के लोगों से बहुत प्यार मिला। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश जो है वो इंडिया का दिल है ना, इसलिए वहाँ पे तो दिल बसता है मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल तो बिल्कुल, आपको लोगों ने वहाँ पे प्यार दिया? बहुत सारा प्यार, इंडिया से हमें बहुत सारा प्यार मिला है, पूरे देश से। अच्छा सर, थैंक यू। वैसे ही सवाल। थैंक यू वेरी मच। बिफोर यू लीव, हम आपको एक बार वो फिल्म ट्रेलर दिखाएंगे, क्योंकि आपने Hello. जरूर देखनी चाहिए रेलवे मैन, ताकि आप जाने, जैसे मैंने कहा कि 84 में हुआ क्या था भोपाल में,